ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। नवरात्रि चल रही हैं। माता के नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं और ये मनुष्य की जागृति के लिए आते हैं। बार बार माता कोई मूर्त में नहीं है, माता एक शक्ति है, अणु मात्र में, कण कण में है और ये शक्ति जगाने के लिए आती है। तो अपनी शक्ति को जगाए, कुछ सोचे, कुछ समझे, कुछ विचार करें, कुछ आगे बढ़ें, कुछ सत्संग सुना करो। सत्संग में जाने से ही ज्ञान होता है, शास्त्रों से ही ज्ञान होता है। एक ही कार्य में लगे रहेंगे, वही बार बार पहली दूसरी वाला कार्य, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। जीवन में हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। मनुष्य जीवन में जैसे कि आगे बढ़ते हैं जीवन में, जैसे कि कुछ गरीब आदमी होते हैं, वो कितने ऊंचे हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो मेहनत करते हैं, दिन रात जागते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, अच्छे पुरुषों का संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, इसलिए आगे जाते हैं, इसलिए अपने जीवन में उच्चतम कमाई कर लेते हैं। तो आप भी जागिए, सभी जागिए। जागने की रात्रि होती हैं ये नवरात्रि, बड़ी ही शक्तिशाली होती हैं। माता की बहुत शक्ति उजागर होती है इन दिनों में। वैसे तो दुनिया करती है, लेकिन समझ के करे। अगर समझ जाग जाए मनुष्य की तो बात कुछ और ही होती है। तो मैंने संतों से 4 बातें सुनी थी, मैं आपको सुनाऊंगी। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ तो और ही निकाल देंगे। कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो और आ जाएंगे। सपना देखना है तो दिन में देख, रात को देखने के लिए तो और भी बहुत हैं। प्यार करना है तो अपने से कर, नफरत करने वाले तो बहुत हैं। तू अपनी एक पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए तो और भी है ना। सपना अगर देखना है तो खुली आंखों से देखो, रात को देखने के लिए तो और भी है ना। तू कुछ ऐसा करके दिखा, दुनिया की तालियां बजाने के लिए कोई और है ना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये मनुष्य जीवन, ये बुद्धि विवेक इसमें इसलिए दिया है कि हम जागें। ये सुबह उठकर जगना जागना नहीं होता, ये तो सब सोते हैं, सब जागते हैं। विवेक का जागना, बुद्धि का जागना, उसको जागृति कहा जाता है कि हम किस लिए आए थे, क्यों आए थे, क्या करना है हमने। और इसी काम के साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा कुछ करते रहें। रोज़ देवों के प्रति, संतों के प्रति कुछ ईमानदारी से अच्छा कर्म, सत्कर्म, तो हमारी जागृति बड़ी जल्दी होती है और हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। रोज़ कुछ ना कुछ सुबह जल्दी उठकर जागृति का काम करिए। सुबह सूर्य निकलने के आसपास बहुत ही अच्छा शुभ समय होता है, उषा काल होता है। भगवान सूर्य देव की पत्नी की बारिश होती है उषा काल में। उषा सूर्य देव की पत्नी है और जो उस समय का फ़ायदा उठा लेता है वो उससे हीरा बन जाता है। बहुत सारे हीरे बने होते हैं, कुछ नहीं थे पहले सभी ऐसे ही पैदा होते हैं और फिर बाद में अच्छा संग करके, संतों का सत्संग का संग करके एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा बन जाते हैं। जप तप पूजा पाठ ये तो सभी करते हैं, इनसे पुण्यात्मा बन सकते हैं। लेकिन हम ज्ञान की जब जागृति हो जाती है तो हम महात्मा बन जाते हैं और मनुष्य जीवन में ही यही हमें मौका मिलता है और योनियों में हमें यह मौका नहीं मिलता है। तो हमें जागृत होना चाहिए। नवरात्रि जगाने के लिए आती हैं। ये रात्रि बड़ी शक्तिशाली होती हैं। माता एक शक्ति है, अणु मात्र में, कण कण में, हर जगह, हर पुरुष में, हर नारी में, हर किसी योनि में, जर्रे जर्रे में समाई है। और मनुष्य जीवन में मनुष्य के अंदर एक बुद्धि दी है जिससे हम पूर्ण रूप से अपने को जगा सकते हैं। शास्त्रों से, रोज़ कुछ करने से, योग लगाने से, भगवान से जुड़ने से, तो ये सत्कर्म है, ये पुण्य कर्म है। इनसे
आप जागेंगे नहीं, अंधियारा नहीं मिटेगा। अंधियारा तो मिटेगा ज्ञान से। जब हमें ज्ञान होगा, अपने को जानेंगे, जब हम अपने को जान जाएंगे तो सारे दुख पल में दूर हो जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।